तो फाइनली हम हमारी मंजिल पे पहुंच गए हैं। कल आपने यहीं तक देखा था, अब आज आप आगे देखिए कि हमारा रूम किस तरह का है, कैसा दिया है इन लोगों ने और क्या क्या मतलब जो भी है रूम में मैं आपको दिखाने वाली हूँ। नो, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये बार बार मेरा कहने का एक ही मतलब है क्योंकि बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है इस चीज़ को लेके। स्पॉन्सर्ड है, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये मेरा मेम्बरशिप वाला ही बस एक रिजॉर्ट है। एक कॉर्नर में यहाँ छोटा सा रूम दिया हुआ है। वाओ वाओ वाओ, यहाँ पे डाइनिंग रूम अलग है। क्रिसमस की वजह से दे हैव डेकोरेटेड ऑल द space. पता है, आई जस्ट कांट बिलीव दिस, आई एम इन गोवा। या गाइस, वी आर इन गोवा। तो हम लोग गोवा पहुंचने वाले थे न्यू ईयर के लिए और हम पहुंच चुके हैं। जस्ट अभी अभी हमने चेक इन किया है यहाँ पे। ये है हमारा रिजॉर्ट जहाँ पे हमारी मेंबरशिप है। और ये देखिए, इनको मैंने सुबह ही फ़ोन करके रिक्वेस्ट कर दिया था कि प्लीज़ आप मुझे वही रूम देना जिस रूम में मैं लास्ट ईयर रुकी थी। बहुत अच्छा रूम था। तो ये बिल्कुल रिसेप्शन के, ये रिसेप्शन है, सामने वाला रूम है, ये ऐसा दिखता है बाहर से। अंदर 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 ये रहे। अभी हाई करो। और ये है हमारा रूम। तो जैसे हम एंट्री करते हैं, अभी फ़िलहाल हमारा लगेज यहाँ आके पड़ गया हुआ है। ये सब हम अभी उठा के रखेंगे यहाँ से। ये सब लगेज ऐसे ही पड़ा हुआ है हमारा, ठीक है। ये है लिविंग रूम जिसमें दरवाज़ा बंद करने के बाद यहाँ पे, अब ये स्पॉन्सर्ड तो हो नहीं सकता क्योंकि मेंबरशिप है मेरी, ठीक है। आप लोग ऐसे ना सोचें। यहाँ पे एक यूनिट सा दिया हुआ है सामान रखने के लिए। इसके बाद है ये ड्राइंग रूम और यहाँ पे अभी एसी चालू किया हमने। यहाँ ठंड बिल्कुल नहीं है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि ठंड है। इतनी सारे विंटर कलेक्शन मैंने बनाया और कोई ठंड लगी नहीं रही। और ये है छोटा सा डाइनिंग रूम जहाँ पे फ़ैन ऑन है। नन्नू सा डाइनिंग रूम है, यहाँ पे एक विंडो है। और इनको मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट किया था आने से पहले कि आप प्लीज़ मुझे उसी टाइप का रूम देना जिसमें पूल की तरफ सब कुछ ओपन होता हो। तो इन्होंने मुझे वही दिया है, देखिए। सो नाइस ऑफ देम। ये अभी क्रिसमस की वजह से पूरा डेकोरेटेड है। क्रिसमस तो जा चुका है बट स्टिल यहाँ पे डेकोरेटेड है सब कुछ। ये पूल एरिया है, कुछ लोग बैठ के यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। और तो वी आर इन गोवा। यो, दिस इज़ माई फेवरेट डेस्टिनेशन। यहाँ एक बड़ा सा विंडो है, यहाँ पे ग्लास है और ये है छोटा सा फ्रिज। वैसे आप पहले भी देख चुके हैं, मैं पहले भी ब्लॉगिंग करती थी जब हम यहाँ आए थे। और यहाँ पानी, और विवेक अभी अभी आते ही खाना लेने चले गए हुए हैं। सामने एक होटल है बहुत अच्छा सा, वहाँ पे ये रहा हमारा सब कुछ, किचन विचन। इसमें सब यूटेंसिल्स भी हैं, हम लोग कुक भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं फॉर श्योर यहाँ कुकिंग भी करूँगी, आपके साथ कुछ ना कुछ रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। आप लोग जानते ही हो मैं जब भी यहाँ आती हूँ तो कुकिंग तो करती ही हूँ। और यहाँ पे कुकर वुकर, चाय का बर्तन, तवा, सब कुछ है, ईच एंड एवरीथिंग। ये इंडक्शन और यहाँ पे है डस्टबिन। इधर है टॉयलेट बाथ, काफ़ी अच्छा डिसेंट है, काफ़ी अच्छा वाला है। टॉवल्स भी इन्होंने दिए हुए हैं, शैम्पू, सोप, शार, सभी कुछ है। और ये है बेसिन। और जी यहाँ है हमारा बेडरूम, ब्यूटीफुल सा। और यहाँ पे वो क्या कर ली है, एसी ऑन कर दिया। यहाँ पे नहीं है बिल्कुल भी ठंड, जरा भी ठंड नहीं है। जैकेट वैकेट सब निकालनी पड़ेगी, वह ऐसे ही ले आई सब गर्म कपड़े। ये है बेड, यहाँ का लैम्प है साइड पे। इधर है अलमीरा, यहाँ एसी चला हुआ है, देखिए यहाँ पे कोई ठंडक नहीं है। और यहाँ पे है तैयार होने के लिए वैनिटी टाइप। और यहाँ नीचे ड्रॉर्स हैं जहाँ पे मैं अपना सब मेकअप अभी निकाल के रख दूँगी। हर साल मैं जब भी आती हूँ ऐसा ही करती हूँ। और ये अलमारी सब लोग पहचान गए होंगे, जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो इसमें कपड़े लगा देती हूँ, जो कि मैं कल लगाऊँगी, आज लगाऊँगी। आप वाइड एंगल से भी देख लीजिए, मस्त वाला एक हमारा छोटा सा घर अगले 8-10 दिनों के लिए आया। प्रीशा पैसे भी ले आई रिटर्न, डैडी ने खाना ले लिया। हाँ, वो लेके आ रहे हैं। और आप मानेंगे गाइस, एक बहुत मज़े की बात बताते हैं, मास्क भी खा लो। हम वहाँ से ना, आपने देखा था मैंने गाजर मटर बनाई थी और पराठे बनाए थे। हाँ। वो बचे हुए हम हमारे चेक इन बैगेज में ले आए हुए हैं यहाँ पे। हाँ। तो अब हम निकाल के वो डिनर खाएंगे यहाँ पे। हाँ। घर का बना हुआ शुद्ध मम्मी के हाथ का खाना। पहले हाथ धो लो बेटा, सैनिटाइज कर लो। हाँ। वो पहले डॉक्यूमेंट्स का फाइल ले लो और उसको कहीं संभाल के अंदर ड्रॉर में रख दो,
ठीक है। दूसरी स्वेटशर्ट है ना, तो स्टार्स वाली है, वो वाली मैंने सोचा जब हम यहाँ से जाएंगे ना उस दिन पहनूंगी, तो फ्लाइट में अच्छा रहेगा। ये क्या खुला हुआ है तो फिर कैसे वो होगा? ये देखिए यहाँ विंडो, बहुत सुंदर व्यू है गाइस, हम बाद में दिखाएंगे आपको। ये लॉक क्यों नहीं हो रहा है? इसको लॉक करो। आपको विवेक जी से मिलवाते हैं, देखते हैं वो खाने में क्या ला रहे हैं। वो ला रहे हैं अपनी फिश करी और राइस। और तो फिर वो क्या दिखाना। चलो फिर गुड नाइट कर दो, अब कल मिलेंगे। बहुत थक गई हूँ मैं, कैमरा के सामने जाने का कोई मूड नहीं है। और कल से इस किचन में मैं बनाऊंगी बहुत सारा खाना। सुबह बनेगा यहाँ पे ब्रेकफास्ट, चाय, ऑमलेट, ब्रेड, मैगी, सब कुछ बनेगा। हम यहाँ पे सब कुछ बनाते हैं। इवन मैं यहाँ पे राजमा, छोले, दाल चावल भी बनाती हूँ। तो और हमने सब्जी एकदम अच्छे से पैक करी थी, मैंने पैक करी थी पॉलीथिन में। हमने अंदर 4 पेपर से पैक करी कि भाई उसका ऑयल ना निकल जाए, और नहीं निकला। फिर हम लोग अंदर और क्या लाए? शींग लाए हम लोग। चलो खाना निकालो, खाते हैं फिर। और मैं इतनी खुश हूँ कि कल मैं उठूंगी, मैं अपने स्टाफ से भी लूँगी। अंदर 3 मंकीज क्लब में भी जितना भी स्टाफ है वो भी सब जानता है, रिसेप्शन पे भी सब जानते हैं, तो बस बहुत खुश हूँ और बाय बोलूँगी। बस अभी 5 ही मिनट हुए हैं, पूरा आपको रूम दिखा दिया। चेहरा कितना ऑयली हो गया है। हम लोग यहाँ लैंड किए थे 9:30 पौने 10। वैसे फ़्लाइट के टाइमिंग्स तो कुछ 10:15 पहुँचने के थे, जल्दी पहुँच गए थे और 15-20 मिनट लगे हमें यहाँ पहुँचने में। अभी एग्जैक्ट टाइम मैं आपको बताऊँ तो 11 बज रहे हैं, 11:15। और विवेक लेके आए हैं खाना खाने के लिए। सामने एक रेस्टोरेंट है और हम लोग जो घर पे बनाया था वही लेके आए हैं। तो हम गोवा आने वाले थे, गोवा पहुँच गए हैं। और प्रिशा आपसे बाय कर चुकी है, लेकिन मैं फिर से आ गई। मैंने कहा चलो 2 मिनट बात कर लूँ। हाँ। और विवेक जी अपने लिए कुछ फिश और दाल चावल और पता नहीं क्या क्या लाए हैं सामने से। हमारे लिए घर का खाना है, वो हम खा लेंगे। गोवा रॉक। कैसा फील कर रहे हो? सुपर। अच्छा लग रहा है? सेकंड होम। ये हमारा सेकंड होम है। एक्चुअली हमें यहाँ पे ऐसे ही फील होता है, क्योंकि यहाँ हम लगभग इस वाले ही रिजॉर्ट में हम छठी बार आ रहे हैं, 6th टाइम। पिछले 10 सालों में 6 टाइम आ रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है, अपना अपना लग रहा है। और रूम बहुत अच्छा दिया इन लोगों ने, पूल के पास वाला। यहाँ की विंडो जो है बेडरूम की, वो भी पूल पे खुलती है। और ये बेडरूम भी बहुत प्यारा सा है, तो दिखाती हूँ आपको। वैसे आप देख ही चुके हो, ये देखिए पीछे पूल है। तो काफ़ी अच्छा है रूम, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी थक गई हूँ, सोना चाहते हैं, आराम करना चाहते हैं खाना वाना खा के। तो कल के ब्लॉग में मिलते हैं। न्यू ईयर होगा हमारा यहाँ पे। हाँ, गोवा आपने देखा कितना सजा हुआ है। यहाँ लाइट अच्छी है इसलिए मैं यहीं पे खड़ी हूँ। लाइट का इशू है इस रूम में। तो गोवा को बहुत अच्छा सजाया हुआ है लोगों ने। थकान दिख रही है चेहरे पे। सब्जी जो प्रिशा पैक करके लाई है, मेरी बनाई हुई, जो मिक्स हो चुकी है। मम्मी ने 2 सब्जी बनाई। हाँ, तुमने गोभी, आलू और गाजर मटर मिक्स कर दिया। हाँ, वेरी गुड। पूरी मिक्स सब्जी हो गई। मैंने ये चाकू से खोला है। और वो कहाँ है? पराठे भी निकाल लो। चलो खाना खा लें। ये देखिए 11:30 हो रहे हैं, रात के 11:30। बोलो। हाँ, ठीक ही होंगे। हाँ, पराठे तो बिल्कुल ठीक है। सब्जी इन्होंने मिक्स कर दी है मैडम ने। सॉरी। चलिए गुड नाइट गाइस, कल मिलते हैं। अब फाइनल वाला बाय बाय। अब हम लोग करेंगे हमारा डिनर, घर का लिया हुआ। और साथों साथ जो ये लेके आए हैं, इनको फ़िश करी वगैरह बहुत पसंद है, पर हम लोग नहीं खाते हैं तो इसीलिए मैं बनाती नहीं हूँ। और यहाँ पे आके मुझे बहुत अपना सा फीलिंग आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा दूसरा घर है, क्योंकि हम लोग यहाँ बहुत बार आ चुके हैं और एक फैमिली वाली फीलिंग हो चुकी है। स्टाफ के साथ भी सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। तो अब चलिए, आ तो गए हैं, अब देखते हैं आगे हम क्या करते हैं। वेल, डिनर करके हम लोग सो जाएंगे अब। एंड गुड नाइट। मैं आपको मिलती हूँ कब? मॉर्निंग में। गुड मॉर्निंग। हम लोग गए थे बाहर। ये दोनों के दोनों बाप बेटी मार्केट गए थे और अभी इलायची केला। हाँ, यहाँ वैसे मिनी स्टोर है, उसमें से सुबह चाय पत्ती, कुकिंग ऑयल सब लेके आई हुई है। तरह से मार्केट गए, ये 2-3 चीज़ें लाना भूल गए थे लोग, क्योंकि अभी मैं ना यहाँ पे कुकिंग भी करने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ है। इसमें ये छोटे वाले केले मिलते हैं, इलायची केला बोलते हैं इसे। और इसमें क्या है? मैगी, किचन किंग मसाला, ये सब इनको मैंने सुबह में लिस्ट दिया था। टर्मरिक पाउडर, देन कोकोनट ऑयल सिर में डालने के लिए। प्रिशा ये सब रख दो उठा के सामान। पोहा, और इसके बाद इसमें कुछ सब्जियां मंगवाई हैं। और इन लोगों को मैंने बोला था सब्जियां खुद से देख लेना। पानी का एक बॉटल लाए हैं लोग। वैसे यहाँ पे आरओ प्लांट लगे हुए हैं रिजॉर्ट में जगह जगह, पर मैंने ये एक बड़ी मंगवा ली क्योंकि भरने के लिए चाहिए ना बार बार। और इसमें कुछ वेजीज़ हैं, लेकिन ये लोग सिर्फ बेसिक वेजीज़ ले आए हैं। टमाटो, जिंजर, हरी मिर्च, ये धनिया। इन लोगों को मैंने बोला था कुछ वेजीज़ खुद से भी देख लेना। बंदों ने देखी नहीं, मतलब। हाँ प्रिशा, खुद से भी देखने का था ना बाबू थोड़ा। अभी मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट, मतलब
वेज ब्रेकफास्ट, वेजिटेरियन ब्रेकफास्ट है, टोस्ट और चाय, क्योंकि और मैं चाय बनाएंगे बनाऊंगी। ऑमलेट, नॉनवेज मैं नहीं खाती। और हमारे पराठे भी है ना जो हम लाए थे बना के, वो अचार से पराठे भी खाएंगे। रखे हैं, वो पापा को भेजा है। एक्चुअली क्या हुआ, मम्मी ने मुझे बहुत सारी लिस्ट दी थी और मुझे ना थोड़ा आलस आ रहा था दूर तक जाने का। जो सुपरमार्केट में मिलता है ना सब कुछ, वो बहुत दूर है, तो पास पास से सब चीज़ें ले और वापस से आ गए। फिर मम्मी ने आके जो हमारी वाट लगाई है, और ऑब्वियसली फिर बाद में अभी पापा मुझे कह रहे थे तू भी आ। मैंने कहा नहीं, मैं सिर्फ बहुत दुख रहा है। कल रात को हम लोग 2 बजे सोए और उठ गए मैं और मम्मी 9:30 बजे, और उसमें भी बीच बीच में रात को इतनी बार गद्दे का प्रॉब्लम, ये कुछ ज़्यादा ही स्पॉन्जी है यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया मेरे गद्दो। ये देखो आप, और बीच में आप देख सकते हो सेंटा क्लॉज, क्योंकि यहाँ पे क्रिसमस था ना कुछ टाइम पहले, तो क्रिसमस की वजह से बहुत ही अच्छा यहाँ वो किया जाता है, क्या बोलते हैं उसको, सजाते हैं। सामने भी मैरी क्रिसमस लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी कुछ हुआ होगा उस दिन फंक्शन। हम तो यहाँ नहीं थे उस टाइम पे, बट कुछ ना कुछ तो ज़रूर हुआ होगा। क्या लाए हो आप? ये 4 कुकीज़ हैं। ओह, कितने की है ये? 120 की 4 है, लेकिन टेस्ट करते हैं कैसा है? चाय रखते हैं। हाँ, ये देखिए कितने सारे आप लोग ऑमलेट बनाने वाले हो? ये है चाय का बर्तन। चलो फिर मॉर्निंग की टी रखी जाए। मैं अभी नाइट ड्रेस में ही हूँ, वो भी बहुत छोटी वाली। मेरी भी चाय है। ये देखिए फिर से कुछ सामान ले आए हैं। क्या लाए हो आप? ये चीनी, चाय मसाला, पार्ले जी। अभी क्या, अभी तेरे पार्ले जी आ गए। ये बेबी राइस, तुअर दाल, राइस, दाल चावल लाए हैं। हाँ, दाल चावल के बिना तो बाप बेटे को चलेगा नहीं। और इसमें क्या है? अरे वाह, मटर लाए हो। चलो इसको मैं फ्रिज में डाल दूँ। ये और भी कुछ वेजिटेबल्स लाए हैं। मटर यहाँ पे इसके अंदर जो मैंने आपको दिखाई, टमाटर वमाटर सब कुछ है। अब बनेगा यहाँ गोवा में खाना, मज़ा आएगा ना विवेक। ये है मैगी भी आई है, क्योंकि मैगी तो खाए बिना चलेगा नहीं। फ़िलहाल मैं ये सब इस वाले, इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा, तो यहाँ रख देती हूँ सब। ये अब अभी का पार्ले, अभी खाओगे पार्ले जी? अभी तुम ब्रेड बटर खाओगे? ये है दाल चावल, जो कि मैं शायद अभी थोड़ी देर के बाद बनाऊँगी। ये मैगी, सब कुछ हो गया। और ये दूध, और जा रहा है। ये दूध का टेट्रा पैक ले लिया हुआ है। हाँ। तो ये है चाय का मसाला जो इन्होंने मुझे ला के दिया है। अब इसको मैं चाय में डालूंगी। चाय में बनाने वाली हूँ, प्रिशा छान लेगी। और ब्रेड टोस्ट वगैरह वो क्यों बना रही है, क्योंकि इस चीज़ पे भी क्वेश्चन उठ जाते हैं कि प्रिशा काम क्यों कर रही है। जब वो नहीं करती थी तब ये क्वेश्चन उठता था कि आपकी बेटी आपकी हेल्प क्यों नहीं करती, आप इतने हार्ड वर्किंग हो। अब वो हेल्प करती है तो भी प्रॉब्लम है। तो ये इसलिए हेल्प कर देती है क्योंकि इसको खुद को भी बहुत मज़ा आता है ये सब करने में। इसके इंटरेस्ट का काम है ये ब्रेड वगैरह सेकना, इसको बहुत पसंद है। चाय मैंने बना दी हुई, छान दी है इसने, और अब ये ब्रेड टोस्ट करेगी, क्योंकि यहाँ टोस्टर है, इसको बड़ा मज़ा आता है इसमें टोस्ट करने में। और मैं आपको बता दूँ, ये यहाँ से अपनी ऑनलाइन स्टडीज़ कर रही है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं कि ये 10th में है, आप क्यों चले गए हो। तो ये ऑनलाइन स्टडीज़ कर रही है अपनी, यहाँ पे भी चालू है इसकी ऑनलाइन स्टडीज़, क्योंकि आजकल ऑनलाइन चल रहा है। आपको याद होगा जब तक इसका स्कूल हुआ करता था, आप मेरे पुराने ब्लॉग जाके देखिए, तो स्कूलिंग टाइम पे हम कभी कहीं नहीं जाते थे। लेकिन अभी चूँकि सिनेरियो ऐसा चल रहा है कि सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, तो ऑनलाइन चल रहा है, इसलिए पढ़ रही है और अपना बराबर पढ़ लेती है। और अभी उसके पास बहुत वक्त है, तो वो करती है और कर लेगी। मई या जून में एग्ज़ाम है, शी हैज़ इनफ टाइम एंड एज वेल एज़ वो कर भी रही है। ठीक है, तो ये बालकनी में आपको नहीं दिखा सकी थी, ये बालकनी है जहाँ पे चेयर वगैरह पड़ी हुई हैं, और रूम काफ़ी अच्छा है, फ्लोरिंग भी अच्छी है। यहाँ पे कुछ विलास भी हैं, तो कभी मैं विला में रुकी तो वो भी आपको दिखाऊंगी। वो बहुत ही ब्यूटीफुल हैं विलास। ये 1 BHK अपार्टमेंट है और विला भी है इसके अलावा। और ये जो सोफ़ा कम बेड है, ये रात को उन्होंने ओपन कर दिया था और इस पे बच्चे सो गए थे, हम दोनों अंदर सो गए थे, और बस ऐसे है। तो हमारा हॉलीडे बहुत अच्छा जाने वाला है। वी आर रियली एक्साइटेड। कुछ अजीब से कमेंट्स जो हैं वो पढ़ के हर्ट होता है, इसलिए मैं थोड़ा बहुत रिप्लाई कर देती हूँ। अगर अभी भी कमेंट आने बंद नहीं हुए तो मैं ज़रूर किसी दिन विवेक के साथ बैठ के इस बारे में बात करूँगी, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो क्लियर करनी ज़रूरी हैं। तो चलिए पहले तो हो जाए ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में है कुकीज़, चाय, पार्ले जी अवी का और पराठे। विवेक को ये व्यू बहुत अच्छा लग रहा था, तो ये यहीं खड़े थे कब से और यहीं देखे जा रहे थे। और कल से शायद ये वॉक पे भी जाएंगे, क्योंकि ये रिजॉर्ट काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ वॉकिंग भी हो सकती है सुबह में। रिच फैम, आज ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आज हम लोग सुबह की चाय गोवा पी रहे हैं और गुजराती भाकरी
जो मैं बना के लाई जो थी। लाई थी बीवी जी। और अचार ये लाया मार्केट से। और यहाँ पे एक 18 साल पुरानी बेकरी है, तो जर्मन बेकरी हमारे रिजॉर्ट के पास ना। हाँ, रिजॉर्ट के पास। वहाँ से मैं चॉकलेट कुकीज लाया। बहुत बड़ी कुकीज है ये, एक खा लो पेट भर जाए। हम चाय विशा आ जाओ बेटा, आप भी बैठो। ये लो, अब आ जाओ। आज वैसे ही ऑमलेट बनाने वाले थे, लेकिन फिर हमने कहा चलो ये पराठे भी हैं तो आज ऐसे ही कर लेते हैं। और पोहे वगैरह का सामान भी लेके आए हुए हैं। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का पूरा दिन यहाँ हमारा पहला दिन निकल गया, हम कहीं भी नहीं गए हैं और आपको मैं मिल रही हूँ डायरेक्ट। अब अभी कितना बजा हुआ है, टाइम बताती हूँ, 1 मिनट। आई थिंक 5:45 का टाइम है शायद शाम का। ये हाँ 5:45 बजे हुए हैं, अंधेरा होने वाला है। गोवा के वेदर की बात करूँ तो यहाँ बिल्कुल भी ठंड नहीं है गाइस, कुछ भी नहीं है। और मैं पूरा दिन बस आराम किया, एडिटिंग की। ये मैंने पैंट और ये पहना है, हल्की फुल्की सी ठंड है। हमारी शाम की चाय अभी बाकी है और ये अभी वो लोग क्लीनिंग करके गए हुए हैं। कम है क्राउड, लेकिन ऐसे नहीं कह सकते कि लोग नहीं है, काफ़ी लोग आए हुए हैं। किया है बस, और मैंने कांस्टेंट एडिटिंग किया है। अभी दोनों बच्चे क्लब में गए हुए हैं। यहाँ पे बच्चों का एक क्लब है, थ्री मॉन्की क्लब। यहाँ पे ना कहीं भी ऐसे लाइट नहीं आती कि मैं आपसे प्रॉपर बात कर सकूँ। एक सिर्फ इसी जगह मुझे थोड़ी लाइट मिलती है। ये कपड़े सब मैं अलमीरा में लगा चुकी हूँ, लेकिन ये अभी विवेक ने एक बैग खाली किया तो इन्होंने गंदा कर दिया हुआ है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने अपना और प्रिशा का सब कुछ सेट कर दिया हुआ है। कल रात को ही सेट कर दिया था, ये आज नहीं किया था। बस आज क्या हुआ ना, एक्चुअली रात को हम लोग सोए थे तकरीबन 2-2:30 बजे, और ये अगेन वही वाला प्रॉब्लम, ये गद्दे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं तो इसमें मुझे ठीक से नींद नहीं आ रही थी। तो आप लगा लो मैं 3:30-4 बजे सोई हूँ रात, तो जिस वजह से मैं सुबह उठी 9:30 बजे। और फर्स्ट डे था तो विवेक को भी स्टोर पे भेजा सब सामान लेने, चीनी, चाय पत्ती, बहुत सारा सामान लाए थे, मैंने आपको दिखाया। जिस वजह से दिन हमारा लेट शुरू हुआ। हमारा ब्रेकफास्ट ही तकरीबन 11:30 पौने 12 बजे हुआ था, क्योंकि ये सारा सामान लेने चले गए थे प्रिशा और ये दोनों। और फिर क्या हुआ, ब्रेकफास्ट लेट हुआ तो फिर हमारा लंच भी 3 बजे हुआ। इन बिटवीन मुझे एक वीडियो भी एडिट करना था, अपलोड भी करना था। यहाँ पे नेटवर्क भी नहीं मिल रहा है, बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो वो सब करते टाइम लग गया। और फिर मुझे आ गई थोड़ी सी नींद, क्योंकि रात 3:30-4 बजे मैं सोई होंगी। 2-2:30 बजे तो बिस्तर पे पड़े थे हम लोग। फिर ये गद्दा बहुत सॉफ्ट लग रहा था, नई जगह आके आपको पता है मुझे जल्दी से नींद नहीं आती, तो मैं जागी रही, मुझे नींद आई बहुत लेट से 4 बजे के तकरीबन। तो आंखों में नींद तो आनी थी। तो आज फर्स्ट डे था तो ऐसे ही निकल गया। वैसे फर्स्ट डे हमारा कल था, लेकिन कल का दिन तो चला गया ना, क्योंकि हम रात को पहुंचे ही 11:15 बजे रिजॉर्ट पे पहुंचे थे, तो ऐसे ही चला गया। और बस अब आज फर्स्ट डे था, आराम किया। अब बाकी के दिन थोड़ा सा घूमेंगे। अभी हमारा प्लान है मारगांव जाने का। यहाँ से मारगांव मडगांव। ये क्या लेके आए हो? इन्होंने अपने शूज़ ऑर्डर किए थे और डायरेक्ट यहीं का एड्रेस डाला था। आगे मैंने गिफ्ट किए हैं इनको नाइकी के शूज़। एक्चुअली ना इन्होंने यहाँ आने के लिए स्पेशली नाइकी के शूज़ परचेज़ किए थे, लेकिन हुआ क्या कि वो इनको आई नहीं फिट। तो फिर बोले अब क्या करूँ, अब तो मुझे गोवा में पहनने के लिए ही नहीं मिलेंगे। मैं कहा आप डायरेक्ट वहीं पे मंगवा लो, तो यहीं का एड्रेस डाल दिया हुआ था। लेकिन पता नहीं था फर्स्ट डे ही आ जाएंगे, है ना विवेक? फर्स्ट डे विवेक की चाहती चीज़ मिल गई जो ये चाहते थे। तो विवेक चले मडगांव या पहले बीच चलें? आज देखो हम क्या करते हैं, रोज़ हम कुछ ना कुछ तो करेंगे। ज़्यादा तो हम नहीं घूमेंगे क्योंकि हम गोवा घूम चुके हैं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत ज़रूर जाएंगे। और इसके अलावा बीचेस तो आई लव। तो अब धीरे धीरे शुरू करेंगे। आज का दिन थोड़ा सा रिलैक्स कर लिया हुआ है सबने। बच्चों ने भी दिन में थोड़ा सा आराम कर लिया हुआ है। दोनों बच्चे क्लब में चले गए हैं। और खाने में दाल चावल बनाए थे मैंने, दाल फ्राई, मतलब दाल सिंपल दाल बनाई थी। कल दाल फ्राई बनाऊँगी शायद। पूरा दिन ऐसे ही चला गया। फिर ये रिजॉर्ट में जो यहाँ की मैनेजर हैं, कि कौन है, वो मिलने आई थी हमें, मेम्बर्स को वो लोग मिलने आते। और दिखाती हूँ उनके शूज़। फिर वाह अच्छे लग रहे हैं ना, कितने खुश हो गए। इनको यहाँ पे मिल गया तोहफा बीवी जी का। अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। चलो इसको खोल दें। चाय पीने का मन था, लेकिन अब फिर बहुत लेट नहीं हो जाएगा, अंधेरा ही हो जाएगा बिल्कुल, है ना? चलो चलते हैं फिर। हम लोग जा रहे हैं मडगांव। एक्चुअली हमें क्या लेना है, कुकर लेना है हमें। बीवी जी का गिफ्ट बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो एक्चुअली ना यहाँ पे ना वैसे सब कुछ है कुकिंग करने के लिए,
आपने देख ही लिया है, सब कुछ है, बट ना यहाँ पे एक कुकर की कमी है। ये देखिए, यहाँ पे फ्राई पैन, कढ़ाई वगैरह है, तवा है, लेकिन यहाँ कुकर नहीं है। तो मैं सोची एक कुकर बाय करके ले आऊँ, तो मुझे यहाँ पे ना दाल वगैरह या राजमा छोले मैं लेके आई हूँ, वहाँ से बनाने के लिए ईजी पड़ जाएगा। पहन लिया मेरा नया वाला मैंने चश्मा, जो कि मैंने स्पेशली अभी अभी ख़रीदा था आने से पहले, आपने देख ही लिया था। और चलो, तो फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, चाय वाय आके पियेंगे। पहले जाके आते हैं। मैंने ये पहना हुआ है स्नीकर, और नीचे ये बूट कट वाली पैंट, और ये डेनिम जैकेट। और बाहर का माहौल दिखाती हूँ आपको, सो नाइस। क्लब में जा रहे हैं, क्लब में कुछ गेम्स वगैरह चल रहे हैं, तो ये लोग मना कर रहे हैं कि मम्मी हम नहीं आ रहे, आप और पापा जाओ, मत जाओ। एक्चुअली यहाँ के स्टाफ मेंबर है, वो पूल खेलना सिखा रहे हैं, मुझे पूल आता नहीं है टेबल, तो भाई मम्मी चाबी संभालना रूम की। तो हम दोनों ने एक्टिवा हायर किया हुआ है, यहाँ पे एक्टिवा ज़्यादा सही रहता है, सस्ता पड़ता है। तो हम निकल पड़े हैं अब, और ये बहुत ही सुंदर सजा रखा है इन लोगों ने रिसॉर्ट। मैंने इन लोगों से पूछा भी, तो कह रहे थे क्रिसमस गया है, तो क्रिसमस बहुत हैपनिंग था यहाँ का, और न्यू ईयर भी काफ़ी हैपनिंग होता है यहाँ का। यहाँ पे भी न्यू ईयर के दिन कुछ फंक्शन है, देखते हैं हम कहाँ जाते हैं, अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है, फिर डिसाइड करना बाकी। आज तो पहला दिन है, तो थोड़ा सा एडजस्ट हो रहे हैं। तो ये जो गोवा की गलियां हैं ना, बस यही मेरी जान है। मतलब मैं आपको बोलूँ, मुझे गोवा बहुत पसंद है, और स्पेशली जो इसकी ये पतली पतली सी रोड्स और साथ में ये बड़े बड़े नारियल के पेड़, ये मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो ये मडगांव की तरफ हम लोग चल पड़े हैं बिनोलिम से, और जगह जगह पे लोगों ने अपने घर सजाए हुए थे। मतलब इतना सुंदर सजाया है गोवा को। मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है क्रिसमस और न्यू ईयर वाला यहाँ पे। मैंने पहले कभी यहाँ गोवा में ये नहीं मनाया है न्यू ईयर, तो इसीलिए हम लोग आए हैं। कुछ लोग कह भी रहे थे कि उदयपुर के बाद अब तुरंत क्यों आए, तो यही रीज़न है क्योंकि हर साल हमारे फोटोग्राफी के ऑर्डर्स होते हैं। इसी साल ऐसा है कि पेंडेमिक के चलते एनआरआईज नहीं आए हैं और शादियां नहीं हैं इस टाइम पे, तो हमें लगा इसका यूज़ हम अच्छी तरह से कर लें। हमारा स्टे तो ऑलरेडी फ्री ही है, तो मेरे साथ साथ आप भी घूम लीजिए गोवा की गलियां। और बहुत ही अच्छा सजा रखा है गोवा को, बहुत अच्छा सजा रखा है। और ये जो यहाँ की रोड्स है ना, ये सबसे ज़्यादा, मतलब मैं बोलूँ तो यही ब्यूटी है यहाँ की। और मैं आपको ऊपर का एक व्यू दिखाती हूँ, क्योंकि बिल्कुल रात होने वाली है। तो देखिए कितना खूबसूरत सा समा लग रहा है यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत अच्छा सा मतलब बहुत अच्छा समा लग रहा था। तो बस अभी हम मडगांव पहुँचने वाले हैं, वहाँ से हमें लेना है कुकर। तो हम लोग आए हैं पंजाब सिंध, या क्या नाम है, ये एक शॉप थी जिसकी लस्सी हम गुजरात में भी पी चुके हैं। तो विवेक ने जैसे ही आउटलेट देखा तो तुरंत रोका यहाँ पे, क्योंकि एक वेडिंग फंक्शन में हमने ये लस्सी पी थी एक बार इनके क्लाइंट के ऑर्डर पे, और बहुत पसंद आई थी। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा हम पी लेते हैं, और अगर अच्छा लगा ना तो हम बच्चों के लिए भी लेके जाएंगे। तो बस विवेक वही ऑर्डर कर रहे थे, मुझे पूछ रहे थे कि कौन सा फ्लेवर तुम पियोगी। मैंने बोला मैंगो पीऊँगी, क्योंकि मैंगो रोज़ बहुत सारे फ्लेवर्स हैं इसमें, और बहुत ज़बरदस्त और बहुत टेस्टी लस्सी मिलती है यहाँ पे। तो बड़ी खुश हो गई मैं जैसे ही इन्होंने बोला कि चलो यहाँ रुक के पीते हैं। जब गुजरात में मैंने पिया था मुझे बहुत पसंद आया था। तो ये आपको दिखा रहे हैं, ये मैंगो फ्लेवर इन्होंने ख़रीदा है। थोड़े से महंगे थे, पहले मैं सोची थी 8-10 ले लूँ रूम पे रखने के लिए, लेकिन ये कुछ 75 या 80 रुपीज़ का ईच था। तो बच्चों के लिए मैं 2-3 लेके जाऊँगी, दैट्स इट। बहुत ज़्यादा यमी है। चलिए ये व्लॉग लंबा होता जा रहा है, इसको यहाँ एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।